नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा मीडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। हाथरस में 14 सितंबर को दलित बेटी के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ, उस पर देश की जनता में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा उफान पर है। साथ ही सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अपनी राजनीति चमकाने और सत्ता सुख को फिर से प्राप्त करने की लालसा के लिए सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई हैं। हाथरस में हुए कांड को लेकर जो विपक्षी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर और उतावली रही है वो है कांग्रेस। हालांकि राजनीति में अक्सर होता ये है कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीय पार्टियों से कहीं ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां आक्रामक रहती हैं, लेकिन हाथरस मामले में ही नहीं बल्कि हाल ही में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां सपा बसपा से आगे कांग्रेस सक्रिय दिखी है पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की सर्वा मायावती ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों के प्रमुख सत्ता पक्ष के खिलाफ इस लड़ाई में जमीन पर नहीं उतरे। विपक्ष पार्टियों में हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के मामले में कांग्रेस के आक्रामक रवैये से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी को अब सत्ता की जमीन से अपने पांव उखड़ते नजर आ रहे हैं। यूपी के प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा इस मामले में काफी देर से जागे, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता पहले दिन से ही सड़क पर उतरकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सूबे में चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर अपनी जगह बनाती जा रही है, जबकि दोनों क्षेत्रीय पार्टियां अपनी सियासी जमीन खोती नजर आ रही हैं। फिलहाल अखिलेश यादव अपने विदेश दौरे पर हैं, इसलिए वो ट्विटर के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अपने नेता के बिना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देर से ही सही लेकिन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। सपा नेता के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बसपा सुप्रीमो मायावती ना तो खुद सड़क पर उतरी और ना ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आलस से नाता छूटा, वरना वो सपा कार्यकर्ताओं की तरह इस प्रकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन जरूर करते। बसपा सुप्रीमो खुद दलित परिवार के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अपने भाषणों से जो शब्द बाण चलाती हैं, उनके विरोधियों को झटका देने के लिए काफ़ी होते हैं। बसपा को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के दलितों की पार्टी माना जाता है। इसके बावजूद हाथरस मामले में मायावती ने या तो ट्वीट किया या फिर बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी है। हालांकि बसपा का प्रमुख वोट बैंक दलित ही रहा है, लेकिन फिर भी पीड़िता के परिजनों से मिलने वो नहीं पहुंची। इस मामले में जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुलकर सामने आए हैं, उस तरह सपा बसपा अभी तक नजर नहीं आई। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार काशी यादव का कहना है कि हाथरस मामले को लेकर किसी भी अन्य पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के राहुल प्रियंका ने मुद्दे को गंभीरता को समझा और इसे प्रमुखता से उठाया, जबकि ये काम यूपी में सपा और बसपा को करना चाहिए था। कांग्रेस ने जिस तरह दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, अगर यही हाल रहा तो सपा और बसपा के लिए दोबारा सत्ता में आना असंभव सा हो जाएगा। हालांकि बसपा तो पहले भी किसी भी घटना को लेकर सड़क पर नहीं उतरती थी, लेकिन सपा के सड़क पर न उतरने से उसके नेता और कार्यकर्ता दोनों में ही निराशा पैदा हो रही है। अब देखना यह है कि सपा और बसपा आगे भी ऐसा ही रुख अख्तियार रखते हैं या फिर कांग्रेस को देखकर अपनी सक्रियता को बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि विपक्ष के रूप में पिछले कई सालों से प्रदेश में बसपा गायब है। जब से प्रियंका गांधी को सूबे की कमान दी गई है, तब से कांग्रेस की सक्रियता बहुत बढ़ गई है। एक विपक्षी दल के रूप में मायावती अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं, बल्कि सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर मायावती सरकार के सलाहकार के रूप भूमिका में खड़ी दिखी हैं। हाथरस कांड पर कांग्रेस की आक्रामकता
से बसपा और बीजेपी को राजनीतिक तौर पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है।